दोस्तों 2024 चल रहा है और 2025 के मध्य तक आते आते एक बड़ा खेला होने वाला है। इंडियन इकोनॉमी की अगर आप बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर चल चुका है और ऐसा लग रहा है क्योंकि पश्चिम का दुर्भाग्य है जो कि भारत के लिए अवसर बन के उभरा है, जिस वजह से ये चीज जो हम सोच रहे थे 2027-2028 तक होगा, मानो जैसे इस साल के अंत तक ये हो जाएगा, भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक मिरेकल का जो जलवा है वो इसी साल बिखेरना शुरू होने वाला है। क्या बदला है आखिरकार, आपको आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने ये न्यूज तो सुना होगा, 4 दिन पहले न्यूज आया था कि भाई जो टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उसमें से जापान नंबर 3 से गिर के नंबर 4 बन गया। कारण था कि जापान की इकोनॉमी में रिसेशन आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो आज न्यूज आया है कि जर्मन इकोनॉमी जो कि जापान को पछाड़ के आगे बढ़ी थी, या फिर इन दोनों देशों में रेस टू बॉटम लगा है कि कौन पहले नीचे उतरे, तो जर्मन इकोनॉमी भी अब रिसेशन में आ चुकी है और ये भी नंबर सब इसके श्रिंक होने वाले हैं। जापान का नंबर भी कुछ ऐसा ही रहेगा, जर्मनी का गिर के ऐसे होने वाला है, लेकिन भारत ग्रो करने वाला है। जो नंबर हमें लग रहा था कि भारत करीबन करीब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग 2027 तक अटेन करेगा, वो लग रहा है इसी साल होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में नंबर्स के साथ एक एक चीजों को हम देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और भारत संवाद इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या हुआ है दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं जापान की कहानी सुनाता हूं। जापान दोस्तों इस साल रिसेशन में एंटर कर चुका है। कारण क्या हुआ, 2023 के आखिरी क्वार्टर में उसकी इकोनॉमी श्रिंक कर गई। अगर आप देखें तो पिछले साल 2023 में जो क्वार्टर जुलाई से सितंबर था उसमें 2.9% कॉन्ट्रैक्ट की और 0.4% जो आखिरी क्वार्टर था अक्टूबर से दिसंबर का उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट किया। यानी कि कोई भी इकोनॉमी जब दो बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस करती है तो उसको हम कहते हैं रिसेशन में आना। और आपने देखा 2023 में जापान ने 2.9% जुलाई से सितंबर का क्वार्टर, अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में 0.4% से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और इसके साथ जापानीज इकोनॉमी रिसेशन में एंटर कर गई। जापान का नॉमिनल जीडीपी अगर आप देखें तो 4.2 ट्रिलियन था, जो कि जर्मनी की इकोनॉमी 4.4 ट्रिलियन पे बताई जा रही थी, तो इसलिए कहा जा रहा था वो आगे बढ़ गई, जापान नीचे गिर गया। लेकिन ये जो जर्मनी की 4.4 ट्रिलियन है अब ये भी घटने वाली है, लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, भारत ग्रो करने वाला है। और आइए देखेंगे कैसे भारत नंबर 3 बनने वाला है। इससे पहले आपके समक्ष में आईएमएफ का डेटा लेकर के आया हूं। यहां पर आप देख रहे हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसकी हम बात नहीं करेंगे, हमारी पूरी फोकस जापान, जर्मनी और इंडिया पे होगी। अगर आप 2023 के डेटा की बात करें तो जापान 4.23 थाउजेंड बिलियन यानी कि 4.23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी। जर्मनी अगर आप देखें तो 4.43 ट्रिलियन की, इंडिया वहीं 3.73 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। वहीं अगर आप 2024 का जो डेटा इनके पास कहा जा रहा है इस वक्त जो इकोनॉमी की साइज है वो अगर आप देखें तो जापान की 4.23 ट्रिलियन से लगभग, क्योंकि बहुत कम ग्रोथ इस साल होगा तो इस साल भी अगर आप देखें तो उसकी उम्मीद बहुत कम है, तो ये 4.29 ट्रिलियन की ही रहने वाली है। जर्मनी वहीं अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि साहब ये तो बढ़ के 4.43 ट्रिलियन से 4.7 ट्रिलियन होगी। लेकिन ये डेटा तब आया था जब जर्मनी ने कहा नहीं था कि इस साल रिसेशन होने वाला है। वैसे तो आपको मैं बताऊंगा ये 4.43 ट्रिलियन जो जर्मनी की इकोनॉमी बताई जा रही है ये भी केवल और केवल छलावा है, एक्चुअल नंबर कुछ और है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आप देखिएगा। वहीं अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया 3.73 ट्रिलियन से 4.11 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, या रादर पहुंच चुका है क्योंकि डेटा बाद में आता है। तो इस तरह आप देखें तो भारत 4.11 पे है। तो आने वाले एक साल में एक बड़ा उलटफेर होगा, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का टैग है शायद वो भारत को मिल जाएगा। उससे पहले आगे बढ़े, जर्मनी की आपको कहानी सुनाता हूं। अब अगर आप जर्मनी की बात करें तो आप देखें तो 2023 के अंतिम क्वार्टर में ये 0.3% से श्रिंक किया है और कहा जा रहा है कि जनवरी से मार्च यानी अभी जो क्वार्टर चल रहा है जर्मनी के लिए उसमें भी उसकी इकोनॉमी डिक्लाइन करने वाली है, श्रिंक करने वाली है। और अब तो आप जानते ही हैं दो बैक टू बैक श्रिंकेज होगा अगर 2 क्वार्टर में, तो हम क्या कहते हैं इकोनॉमी किसमें घुस गई, रिसेशन में। तो जर्मन इकोनॉमी, उसके सेंट्रल बैंक का साफ साफ कहना है कि इस साल भी हम श्रिंक करने वाले हैं और हम रिसेशन में जाने वाले हैं। दोस्तों जर्मनी यूरोप की टॉप
इकोनॉमी है, पूरा यूरोपियन यूनियन मोर और लेस इसी की इकोनॉमी से चलता है, तो वो रिसेशन में जाने वाली है। जर्मन इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उन लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जर्मन इकोनॉमी अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी तभी मैन्युफैक्चर कर पाएगी जब उसका की इंग्रेडिएंट फ्यूल सस्ते में आए, और वो इसलिए आता था क्योंकि रशिया अपने पाइपलाइन से उनको गैस देता था। लेकिन आपको मालूम ही है किस प्रकार से गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया जाता है यूक्रेन और यूएस के द्वारा, और उसके बाद से जर्मन इकोनॉमी हमेशा के लिए लगभग खत्म हो चुकी है। इन्फ्लेशन 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन आ जाता है क्योंकि फ्यूल शॉर्टेज हो जाता है, कीमत बढ़ जाती है। की ट्रेडिंग पार्टनर्स जो यूरोपियन यूनियन में एक दूसरे के हैं, सारी इकोनॉमी सिमिलर इन्फ्लेशन फेस करती है, सभी रिसेशन में आ जाते हैं, तो कोई सामान नहीं खरीद रहा है। इन शॉर्ट जर्मन इकोनॉमी की जो समस्या है वो नहीं सुधरने वाला। जर्मन इकोनॉमी अगर आप देखें तो 2022 की तुलना में अगर आप 2023 का डेटा देखें तो वो 0.3% से श्रिंक किया है। जी हां दोस्तों, कम हुआ है। 2022 में जो जीडीपी था 2023 आते आते कम हो गया है। लेकिन अगर मैं आपको नंबर्स दिखाऊं तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं। जर्मनी आप देखिए 2022 में 4.09 ट्रिलियन था, 2023 आप अगर देखें तो आईएमएफ कहता है 4.43 ट्रिलियन है, लेकिन अभी तो आपने बताया वो श्रिंक किया। तो ऐसा कैसे हो गया, ये नंबर कैसे बढ़ गया, ये कौन बताएगा? घबराइए मत, इसमें क्या धांधली हुई है मैं आपको बताऊंगा। क्या नंबर कैसे ये आया है आपको मैं अभी बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। पर उस पर थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं, अभी जर्मनी की कहानी पूरी कर लेते हैं। दिसंबर में जो 2023 का दिसंबर था उसमें जर्मन सेंट्रल बैंक ने कहा था कि देखिए भैया 2024 में ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद मत कीजिए। पहले हमें लग रहा था कि 1.2% पे ग्रो करेंगे, लेकिन अब लग रहा है 0.4% पे ग्रो करेंगे। अब वहीं जो जर्मन के फिनेंस मिनिस्टर हैं, इकोनॉमी मिनिस्टर, जो कि दुनिया को थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर दिखाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि जर्मन इकोनॉमी 0.2% भी ग्रो कर जाए तो बहुत है। मान के चलिए जर्मनी इस साल ग्रो नहीं करने वाला, क्योंकि जर्मन इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड ही नहीं है। पूरा यूरोपियन जोन रिसेशन में जा चुका है। जर्मन इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं वो कॉशियस हैं, वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बोरोइंग कॉस्ट बहुत हाई हो चुकी है, इजी मनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। फ्यूल फिर भी आप देखें तो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में वो पहले जैसे रशिया से सस्ते में आ रहा था, रिलायबल तरीके से आ रहा था, वैसा कुछ भी नहीं है। तो जर्मनी के लिए समस्या इस साल तो नहीं सुधरने वाली। जर्मन इकोनॉमी भी लगभग 0% पे ग्रो करेगा, ये उनके मिनिस्टर भी अब कह रहे हैं। अब दोस्तों आइए आपको मैं खेला दिखाता हूं, क्या खेला हुआ है। तो 2022 में जर्मन जीडीपी था 4.09 ट्रिलियन। अब जर्मन का जो डेटा है, वहां का डी स्टैटिस, जो उनकी स्टैटिस्टिक एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ एनएसओ का डेटा आता है, तो वैसे ही उनका जो एजेंसी है जो डेटा निकालता है, उसने कहा कि देखिए भैया 2023 में हमारी जीडीपी 0.3% से श्रिंक की है, कम हुआ है। तो मतलब कि अगर 2022 में 4.09 ट्रिलियन था तो 2023 में इसका 0.3% कम कर देना चाहिए। 4.09 माइनस 0.3% ऑफ 4.09 कितना हुआ? 4.09 माइनस 0.012, ये उभर के आता है 4.0773 ट्रिलियन। लेकिन जादू ये है कि ये 4.43 ट्रिलियन बन गया। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जर्मन जीडीपी अगर आप देखें तो यूरो में काउंट होता है, और यूरो अगर आप डॉलर की तुलना में 2022 से 2023 में देखें तो काफी मजबूत हुआ। और इस वजह से कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं 100 रुपया बनाता हूं, मेरी इकोनॉमी 100 रुपए बनाती है, 2022 में भी 100 रुपए बनाती थी, 2023 में भी 100 रुपए ही बनाती है। लेकिन 2022 में $1 100 रुपया होता था, लेकिन 2023 में मेरी जो रुपीस थी वो मजबूत हो गई, $1 50 रुपया हो गया। मतलब कि 2022 में जब मैं 100 रुपया बनाता था तो मैं केवल $1 बनाता था, लेकिन 2023 में क्योंकि रुपी मजबूत हो गया, $1 50 रुपया हो गया, तो अब मैं भले 100 रुपया का ही सामान बना रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा मेरी इकोनॉमी $2 की हो गई, डबल हो गई। तो कुछ वैसा ही जर्मनी के साथ हुआ है।
जर्मन इकोनॉमी एक्चुअल में ग्रो नहीं किया है, यूरो मजबूत हो गया डॉलर की तुलना में, इसलिए नंबर ऊपर की ओर दिखा। लेकिन ये ट्रेंड 2023 के बाद 24 में किस ओर जाते हुए दिख रहा है? ये क्लियरली बता रहा है कि अब जो डॉलर की तुलना में यूरो, कुछ आप अगर देखें तो यूरो जो मजबूत हुआ था अब कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो पहले वाली बात इस साल नहीं मिलेगी। तो जर्मन इकोनॉमी, आईएमएफ का कहना है 2024 में ये 4.43 ट्रिलियन से 4.7 ट्रिलियन हो जाएगी। लेकिन अब तो क्लियर हो चुका है इस साल रिसेशन आएगा, लगभग 0% ग्रोथ होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका करेंसी भी रिलेटिवली कमजोर हो रहा है। तो 4.4 ट्रिलियन आप मान के चलिए जर्मन इकोनॉमी रहने वाली है 2024 में। 2024 के बाद आपको 2025 आते आते ये और कम दिखेगा। तो ये 4.7 ट्रिलियन तो बिल्कुल भी नहीं है, और 2025 में तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। अब यहां पे जरा आप भारत की कहानी सुनिए। अब एक बात हमें क्लियर हो गई है, 2024 तक जापान 4.29 पे ही टिका हुआ है। जितना 2023 में था 2024 में भी उतना ही है, 4.29 पे है। वही अगर आप जर्मनी देखें तो ये भी 4.4 ट्रिलियन पे ही लगभग है। 2024 में 4.7 जो वो कह रहा है, कहीं ना कहीं आईएमएफ ने जो इकोनॉमिक श्रिंकेज हुआ है जो इस साल भी होने वाला है उसको उन लोगों ने अब तक अकाउंट नहीं किया है। तो आप मान के चलिए ये 4.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब जरा देखते हैं भारत किस ओर जाने वाला है। भारत इस वक्त 4.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है इस वक्त 2024 में। 2025 इस साल के अंत तक क्या होगा? यूनियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में कहा है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.5% की उम्मीद की जा रही है इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक। अब यहां पर आप में से लोग कहेंगे 10.5% कैसे ग्रो होगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, हम तो 9% भी ग्रो नहीं कर रहे। दोस्तों, वो रियल जीडीपी ग्रोथ होता है। जब हम जीडीपी गवर्नमेंट बताती है तो नॉमिनल जीडीपी में ही कैलकुलेट किया जाता है। कुछ वैसी बात हो गई क्योंकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाता है। कुछ वैसी बात हो गई, मान लीजिए मेरे पास अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, 2024 में भी 1 लाख रुपए थे, 2025 में भी 1 लाख रुपए हैं। अब मेरे अकाउंट में रुपए तो बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा 2024 में मेरे अकाउंट में कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए। 2025 में कितने हैं? मैं यही कहूंगा ना 1 लाख रुपए हैं। मैं थोड़ी ना बोलूंगा कि मेरे पास 2024 में 1 लाख थे, 2025 आते आते 2024 में 10% का इन्फ्लेशन था तो एक्चुअल कीमत 1 लाख की घट के 90,000 हो गई। तो 2025 में मेरे पास एक्चुअल में 90,000 रुपए हैं। ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना, अकाउंट कीपिंग में मैं क्या कहूंगा 1 लाख था, 1 लाख का 1 लाख बना रहा है। तो वैसे ही जितना भी जीडीपी आप ये सब देख रहे हैं ये सभी नॉमिनल जीडीपी है। तो इसमें जो ग्रोथ रेट है प्लस इन्फ्लेशन है उसके बाद कितना नंबर आया वो डाला गया है। तो भारत अगर 7.5% पे ग्रो करता है, 4% इन्फ्लेशन रहता है, तो भी आप अगर देखें तो 11.5% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा। और यहां पे तो 10.5 ही मान के चल रहे हैं। तो इस साल अगर भारत का जीडीपी 4.11 ट्रिलियन का है और उसमें आप 10.5% ऐड कर दीजिए तो 4.11 प्लस 10.5% ऑफ 4.11 इतना ट्रिलियन 2025 आते आते हमारी जीडीपी हो जाएगी। कितना हुआ? 4.11 और 4.11 का 10.5% कितना हुआ? 0.43। तो एक्चुअल नंबर कितना आया? 4.54 ट्रिलियन डॉलर। कुछ इतना उम्मीद किया जाएगा 2025 के अंत तक हम पहुंचेंगे। तो अगर आप देखें तो अब जरा 2024 का डेटा से आप कंपेयर कीजिए। जर्मनी 4.7, जापान 4.29 और भारत अगर आप देखें तो अगले साल के अंत तक 4.54 पे पहुंच जाएगा, जो कि इन सारे नंबर से अधिक होने वाला है। ये आप देख पा रहे हैं जो क्लियरली बता रहा है कि भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे एक ही चैलेंज क्या हो सकता है? करेंसी एक्सचेंज। तो इंडियन रुपी की अब खासियत क्या हो गई है? पिछले कुछ सालों में आप अगर देखें तो ये स्टेबल हो गया है, 83 के आसपास ही रहता है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। बीच में स्पाइक्स आते हैं लेकिन लॉन्ग रन में आप देखोगे 4 महीना 5 महीने में फ्लैट रहता है 83 पे।
तो इसलिए रुपी का आपको रुपी डॉलर कन्वर्जन को हेडेक इसमें एडजस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो 2025 तक हम 4.54 ट्रिलियन होंगे एक साल, इस साल के अंत तक, और उसके साथ हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी होंगे। तो यही तो है जो कि बड़ा खेला हुआ है दोस्तों। इसके साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं भारत बिग बॉयज क्लब में एंटर करने वाला है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जर्मनी यहां पे भले आपको दिख रहा है 2025 तक ये 4.7 ट्रिलियन पे नहीं रहेगा, ये डेफिनेटली 4.4 4.43 ट्रिलियन, उससे अधिक नहीं होगा। ये प्रोजेक्शन गलत है क्योंकि इसमें अब तक जो रिसेंट कल का न्यूज है रिसेशन का वो एडजस्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों एक्चुअल बात क्या है कि भारत का कंपटीशन अभी तो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो कंपटीशन है वो यूएस और चाइना से है। थर्ड लार्जेस्ट तक तो क्या था कि हम उन इकोनॉमीज को हरा रहे थे जिनका नीचे जाना तय है, लेकिन बिग बॉयज क्लब इन तीनों का ही है, यूएस, चाइना, इंडिया। और वहां पे हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो इंडियन इकोनॉमिक मिरेकल ही हमको आगे लेके जाएगा। इंडियन ग्रोथ इंजन दोस्तों अभी बस स्टार्ट हुआ है। एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का डिकेड आप मान के चलिए इस साल होने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है, कहीं पोर्ट तो कहीं रेलवेज, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, रेलवे लाइंस, रोड्स, नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, तो वो जाल बनाया गया है। और साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बनाया जा रहा है, गांव गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन आ रहा है। इसके वजह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इंडियन पॉपुलेशन आप अगर देखें तो तेजी से इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाने वाली है। नई इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक सब आती हुई दिख रही हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन है, अनलाइक चाइना हम इंटायरली एक्सपोर्ट पे निर्भर करने वाली इकोनॉमी नहीं है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रहा है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है धीरे धीरे, और साथ साथ जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट भी है। चाइना +1 का भी फायदा हो रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भारत की ओर आ रहा है, ग्रीन ट्रांजिशन हम कर रहे हैं जिसमें हम न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, फिर वो ग्रीन हाइड्रोजन हो या बाकी चीजें हो, तो ये भी हमको एक मिल रहा है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग हो, वो सब भी भारत में हो रहा है। और साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है भारत में, जिसमें हर राज्य अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट खींचना चाह रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना चाह रहे हैं, जिससे लोगों को नौकरी मिल रही है, नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं और भारत ग्रो कर रहा है। दोस्तों अगर ये 10 साल तक हमने अभी मेंटेन किया तो कहीं ना कहीं जैसे अभी कंपटीशन हम पछाड़ के थर्ड नंबर पे आने वाले हैं, कुछ वैसे ही उसके बाद हम रियल सेंस में चाइना और यूएस को चैलेंज करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो फासला बहुत बड़ा है। 10 साल के बाद वो फासला कुछ कम होगा, तब हम रियल चैलेंजर होंगे, जब हम तख्ता पलट करेंगे इस बिग बॉयज क्लब का। तो वो देखने लायक बात होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमारा QR कोड है, जीपे, फोन पे, जिसके माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसके सिवा आप हमें विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, तो मेक श्योर आप वीडियो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको भी जरूर देखिएगा।